इजराइल से भारत आया सब लेजर हथियारों का बाप। पहाड़ों की ओट में छिपे चीनियों को एक झटके में कर डालेगा राख। पहली बार भारत को मिला काली की टक्कर का कोई हथियार। अब एलएसी और एलओसी पर भारत ला रहा सुपर लेजर वेपन। दोस्तों, इजराइल भारत का सबसे करीबी दोस्त है और इजराइल का अब तक का रिकॉर्ड रहा है कि वो जो कोई भी हथियार तैयार करता है और जब वो सेना में इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है तो वो एक देश को सबसे पहले इसका ऑफर देता है और वो देश है भारत। भारत के लिए इजराइल का कोई भी हथियार भारत की पहुंच से जरा सा भी बाहर नहीं है। वहीं इजराइल भारत के दुश्मनों का दुश्मन भी है। इजराइल चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत को हमेशा सैन्य सपोर्ट देता आया है। यहां तक कि पाकिस्तान के साथ 1965, 1971 करगिल के समय में भी इजराइल भारत के साथ खड़ा था और ये दोस्ती अब भी जारी है। अब भारत का तनाव चीन के साथ हाल के वर्षों में काफी बढ़ गया है और यहां अब कई बार तो टकराव की स्थिति बन जाती है। और यहां पर आप सब जानते हैं कि एलएसी पर पहाड़ हैं और चीनी सैनिक पहले भी गलवान में भारत के साथ धोखे से हमला कर चुके हैं। गलवान में एक ये भी खबर आई थी कि गलवान ने पहाड़ की ओट में लेजर हथियारों से भारत पर हमला किया था। नतीजा सबसे ज्यादा भारतीय सैनिकों की मौत तो उसी लेजर हमलों से हुई थी। इसीलिए भारत भी ऐसे सुपर लेजर वेपन तकनीक इजाद करने में लगा है जो आसानी से पहाड़ों पर डिप्लॉय किए जा सकें। हालांकि दोस्तों, ये तकनीक बहुत ज्यादा जटिल है और इसे तैयार करने में काफी वक्त लगेगा। लिहाजा इस काम को करने के लिए इजराइल ने भारत की मदद करने का ऑफर दिया है। दोस्तों, जो हथियार भारत आने वाले हैं वो दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि ये वही लेजर हथियार हैं जो लद्दाख या अरुणाचल में ऑन होंगे तो चीनी खेमे के बैठे दुश्मन और उनके हथियार जलकर राख हो जाएंगे। यानी भारत को वो हथियार मिल गया है जो अकेला ही चीन पाकिस्तान पर भारी पड़ जाएगा। हम आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चीन जिस हथियार से सबसे ज्यादा कांपता है, भारत बॉर्डर पर ला रहा है ऐसे सैकड़ों हथियार। दोस्तों, इस वक्त भारत और चीन के बीच लद्दाख के पास काफी ज्यादा तनाव चल रहा है और यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ हैं। वहीं पाकिस्तान के साथ जो सीमा भारत साझा करती है वो भी पहाड़ों से घिरी हुई है और यहाँ पहाड़ों की ओट में छिपे दुश्मन भारत का कई बार नुकसान कर चुके हैं। ऐसे में भारत को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो पहाड़ों के पीछे छिपे हुए दुश्मनों को खत्म कर सके। यही कारण है कि इजराइल ने भारत को वो अमोघ हथियार दे दिया है जो चीन और पाकिस्तान पर अकेला भारी पड़ जाएगा। दोस्तों, इजराइल ने भारत को पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट यानी एनएलओज एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें दी हैं। ये मिसाइल 30 किलोमीटर की दूरी तक अपने लक्ष्य पर हमला कर सकती है। इजराइल से स्पाइक एनएलओएस मिसाइलों की एक खेप भारतीय वायुसेना के लिए खासतौर पर खरीदी गई है। इसे वायुसेना के MI-17 और अपाचे हेलीकॉप्टरों पर लगाया जाएगा। बताया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना को स्पाइक एनएलओएस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें मिल चुकी हैं और जल्द ही इनका परीक्षण होने वाला है। यह वही एंटी टैंक मिसाइल है जिसे खरीदने के प्रस्ताव को शुरू में भारत ने रद्द कर दिया था। तब बताया गया था कि भारत का स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जल्द ही सर्विस में शामिल होने वाली है। भारतीय वायुसेना ने लगभग 2 साल पहले इजराइल से स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल खरीदने की प्रक्रिया शुरू की थी। उस वक्त चीनी सेना ने पूरी लद्दाख सेक्टर के सामने वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब बड़ी संख्या में टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू विमानों को तैनात किया था। बताया जा रहा है कि भारत ने फिलहाल स्पाइक एनएलओज ATGM को सीमित संख्या में ऑर्डर किया है और भविष्य में मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से बड़ी संख्या में मिसाइलें प्राप्त करने पर विचार किया जाएगा। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेनी सेना ने पश्चिमी देशों से मिले एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से किया है। ऐसी मिसाइलों से रूसी सेना को कड़ी चोट पहुंचाई थी। इजरायली स्पाइक एनएलओएस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को रूसी मूल के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स पर तैनात किया जाएगा। यह मिसाइल लंबी दूरी से अपने लक्ष्य को बर्बाद करने में सक्षम है। ऐसे में संघर्ष के दौरान दुश्मन के फायरिंग रेंज में आए बगैर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर स्पाइक एनएलओएस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दुश्मनों के बख्तरबंद वाहन और टैंक को नष्ट कर सकेगा। स्पाइक मिसाइल को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम ने बनाया है। इसके कई वेरिएंट मौजूद हैं, जिसमें एक मेन पोर्टेबल वेरिएंट का इस्तेमाल भारतीय सेना पहले से ही करती है। यह वेरिएंट 4 किलोमीटर तक दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों और टैंकों को नष्ट कर सकता है। भारत ने लिया इजराइल से सबसे ताजा वेरिएंट स्पाइक एनएलओएस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। इजरायली कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम का दावा है कि उसकी स्पाइक मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट दुनिया के 39 देशों के पास हैं। इनमें से अधिकतर देशों ने स्पाइक को खरीदा है, जबकि ईरान जैसे कई देशों ने रिवर्स इंजीनियरिंग कर इसके अपने वेरिएंट बनाए हैं। भारतीय वायुसेना ने जिस वेरिएंट को खरीदा है उसका नाम स्पाइक एनएलओएस है।
ये स्पाइक फैमिली का सबसे एडवांस वेरिएंट है। इसमें NLOS का अर्थ नॉन लाइन ऑफ साइट होता है, जो इसकी लंबी दूरी तक मार करने वाली क्षमता को दर्शाता है। ये वर्तमान में पूरी दुनिया में मौजूद किसी भी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल में सबसे अधिक रेंज वाला हथियार है। इसे हवा से जमीन पर मौजूद खतरों के खिलाफ लॉन्च किया जा सकता है। इसकी रेंज अमेरिका की AGM-114 हेलफायर से लगभग 4 गुना ज्यादा है। इजरायली स्पाइक मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट्स ने दुनिया भर में कई युद्धों में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। स्पाइक मिसाइल 1982 लेबनान युद्ध, दूसरा इंतिफादा इराक युद्ध, 2006 लेबनान युद्ध, अफगानिस्तान में युद्ध, गाजा युद्ध, 2014 इजराइल गाजा संघर्ष और 2020 नागोर्नो काराबाख संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस मिसाइल को 1970 के दशक में डिजाइन किया गया था। ये 1981 से ही सेना में शामिल है। वर्तमान में इस मिसाइल की चौथी जनरेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है।